फ्रेंड्स, तो मैंने कल आपको बताया था कि हम हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा हैलोजन। मीन्स पहले हम हैलोजन क्या है वो सीख लेंगे, बाद में जो भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो केमिस्ट्री का मेन टारगेट रहता है, जो केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं वो होते हैं हमारे हैलोजेंस। तो हैलोजेंस हमें क्या होते हैं वो हमें डीप में उसका स्टडी करना है कि हैलोजन पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आते हैं, हैलोजन का हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा एक चैप्टर है वो है हमारा हैलोजन। और हैलोजन का तो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स रहते हैं उसमें हमारा जो हैलोजन रहते हैं वो हैलोजन हमारे कहाँ पर रहते हैं, तो जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स रहते हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट रहते हैं उसको हम हैलोजन बोलते हैं। ओके, तो आपको दिमाग में आया होगा कि ग्रुप 7 सही है ना। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है कौन से हैं, हम उसको क्यों हैलोजन बोलते हैं। तो हैलोजन को हम साल्ट फॉर्मर भी बोल सकते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा है कि सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो हमें साल्ट मिलता है, लाइक एज NaCl दैट टाइप्स। हम जो ग्रुप 17 के एलिमेंट रहते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, रहता है फ्लोरीन रहता है, आफ्टर क्लोरीन, बाद में ब्रोमीन और बाद में आयोडीन। ये जो फिर एंटिस्टाइन रहता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैलोजन रहते हैं। तो फ्लोरीन क्या होता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, इसलिए फ्लोरीन को हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि फ्लोरीन क्या रहता है, क्लोरीन क्या रहता है, ब्रोमीन क्या रहता है, आयोडीन क्या रहता है, एंसिस्टाइन क्या रहता है। ये जो डिफरेंट टाइप्स के हैलोजन है हमें उसके बारे में डिटेल्स में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं कि फ्लोरीन के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है तो सबसे पहले हम फ्लोरीन से शुरुआत करेंगे। फ्लोरीन क्या रहता है, क्लोरीन क्या रहता है, ब्रोमीन क्या रहता है, आयोडीन क्या रहता है। तो जो फ्लोरीन रहता है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से, और इनका जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको सिर्फ एक की नीड होती है, इसलिए ये क्या रहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं और वो डायटोमिक मॉलिक्यूल रहते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं देख सकते कि ओनली फ्लोरीन, ऐसा कहाँ पर भी आपको लिखा नहीं मिलेगा। फ्लोरीन F2 लिखा हुआ रहता है, क्लोरीन का Cl2 लिखा रहता है, ब्रोमीन का Br2 लिखा रहता है, ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल हम शो करते हैं। तो जो फ्लोरीन रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहता है, तो उसका एटॉमिक नंबर की बेसिस पे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, 2 और 7। तो हमारे जो आउटर मोस्ट शेल रहती है उसको 8 के इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको 1 की जरूरत रहती है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसका जो रहता है वो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की नीड रहती है, इसलिए उसको हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। बाद में जो क्लोरीन रहता है उसका कितना रहता है, 17 रहता है एटॉमिक नंबर। तो उसका कितना रहेगा, 2। जो क्लोरीन रहता है उसका भी एटॉमिक नंबर 17 होने की वजह से उसका जो रहता है वो क्या रहता है, 2, 8, 7। ओके, ये इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 की जरूरत रहती है। जो ब्रोमीन रहता है उसका कितना रहता है, 35 रहता है एटॉमिक नंबर। ओके, तो 35 रहने की वजह से उसका कितना रहता है, 2, 8, 11। उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर जो हमारा आयोडीन रहता है, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो 53। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 2, 8, 8, 8, 7। मीन जो इसके जो आउटर मोस्ट शेल रहते हैं उसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसको ले हमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसकी वैलेंसी क्या रहती है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सारा बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा फ्लोरीन रहता है वो क्या रहता है, तो फ्लोरीन एक गैस रहता है, एक क्या है, एक गैस है। ओके, जो क्लोरीन है वो भी क्या है, एक प्रकार का गैस है। ब्रोमीन क्या रहता है, एक लिक्विड रहता है, वो इतना डेंजर रहता है ना
ब्रोमीन क्या रहता है, तो एक लिक्विड रहता है। तो लिक्विड इतना डेंजर रहता है, हम रिएक्शन में उसको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। जब हम ब्रोमिनेशन वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमें डायरेक्टली ब्रोमीन हम यूज करते हैं। और ये आयोडीन क्या रहता है, इसका एक सॉलिड छोटा सा उसके बबल्स रहते हैं, मीन्स ऐसे छोटे 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 ऐसे उसके बबल रहते हैं, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। हम उसका यूज ग्रिग्नार्ड प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं। मीन्स ये जो हमारे हैलोजेंस रहते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन में हम उसको यूज कर सकते हैं। अभी तक मैंने कभी फ्लोरिनेशन नहीं रिएक्शन की, पर मैंने क्लोरिनेशन किया है, ब्रोमिनेशन किया है, आयोडाइनेशन रिएक्शन किया है, तब इसके यूजेस मुझे समझ आए। जब हम क्लोरिनेशन कर देते हैं तो क्लोरिनेशन करने के लिए हमें कौन से सॉल्वेंट यूज करने चाहिए, कैसे किस कंडीशन में है क्लोरिनेशन रिएक्शन हो सकती है। जैसे कि मैंने क्लोरिनेशन रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड यूज करके और इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन के साथ भी मैंने क्लोरिनेशन रिएक्शन फॉर्मेशन की है। ब्रोमिनेशन की है, मैंने डायरेक्ट ब्रोमीन यूज किया है रिएक्शन ये करने के लिए। फिर आयोडीन का रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड प्रिपरेशन के लिए किया। मैं आपको एकदम अच्छा सा जो हमारा आयोडीन रहता है वो हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट जब भी हमारा ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन मैं आपको सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको आयोडीन का रोल बताऊंगा कि हम कैसे आयोडीन यूज करके हम ग्रिग्नार्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेमस रिएक्शन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहती है जिससे कि हम ग्रिग्नार्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो हमने देख लिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो हमारे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की जो उनकी स्टेट रहती है वो हमने अभी देख लिया है। तो अभी नेक्स्ट क्या कर लेंगे हम, ये जो हैलोजेंस रहते हैं हम तो लीव कर सकते हैं। तो जो उसका बॉन्ड डिस्टेंस रहता है, हमने फ्लोरीन देखा था वो एटॉमिक मॉलिक्यूल होने की वजह से वो क्या उसका जो बॉन्ड डिस्टेंस रहता है वो कम रहता है, क्लोरीन का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बाद में ब्रोमीन का उससे ज्यादा रहता है बॉन्ड डिस्टेंस, फिर आयोडीन का तो सबसे ज्यादा रहता है, ऐसे उसका बॉन्ड डिस्टेंस रहता है। ओके, तो ये उसका हो गया प्रॉपर्टीज कि हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के हम कैसे उसको ये कर सकते हैं। बाद में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और आयोडीन की सबसे कम रहती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली 2.2 रहती है आयोडीन की, और जो ब्रोमीन रहता है उसकी रहती है 2.6 और जो हमारा क्लोरीन रहता है उसकी रहती है 3.2। हमने क्या कर लिया, हमारा जो हैलोजन है उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कर ली, तो हमें क्या मिल जाएगा 2HX हाइड्रोजन हालाइड मिल जाएगा। ओके, जैसे हमारा जो हाइड्रोजन रहता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो गया तो हमें क्या मिल गया हाइड्रोजन हालाइड मींस हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर क्लोरीन के साथ हम उस हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ब्रोमीन के साथ कर लेंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये क्या रहते हैं हमारे एसिड रहते हैं। ओके, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि H2 प्लस Cl2। ओके, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा क्या है Cl2 हमारा क्या है हेलोजन है। अगर उसकी रिएक्शन हम उसके हाइड्रोजन के साथ कर लेंगे तो हमें क्या मिलता है 2HCl। HCl क्या रहता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहता है। ओके, तो हम HCl अभी हम वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था आपको कि ग्रिग्नार्ड प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं आयोडीन यूज करते हैं। उसी तरह ग्रिग्नार्ड का जो भी हमारा हम मैग्नीशियम टर्निंग्स वगैरह जो यूज करते हैं इसको वॉशिंग के लिए हम HCl यूज कर सकते हैं। और जो हमारे वॉशिंग के जो सॉल्वेंट्स रहते हैं उसमें भी हम HCl यूज कर सकते हैं। HCl क्या है, एक प्रकार का गैस रहता है और एक लिक्विड भी रहता है। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड का डाइल्यूट HCl ये ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से हम उसको 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल HCl ऐसा यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से इसको हम वाटर में ज्यादा मीन्स इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें 1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन बनाए तो हम कितना 83 ml HCl ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेंगे। उसमें हम 1 लीटर के लिए जितना भी बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें हम वाटर ऐड कर देंगे, उससे हमारा 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, हम जब हमारा जो हैलोजन है उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हाइड्रोजन हालाइड लाइक एज हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन होता है। तो ये हो गए हमारे हैलोजेंस।
जो भी जितना भी मेरे को मैंने आज पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको हैलोजन के बारे में बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैलोजन के यूज कैसे होते हैं और जो हैलोजन के डेरिवेटिव्स कैसे रहते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो हमारा हैलोजन का मेन टारगेट था कि हैलोजन क्या होते हैं, आपको नॉर्मल तो समझ आ गया कि हैलोजन क्या रहते हैं, एक्स रहते हैं, उसको हम कैसे डोनेट करते हैं। तो एक्स से हम उसको डिनोट करते हैं। एक्स मीन्स क्या रहते हैं, हैलोजन। हैलोजन में कौन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो पीरियोडिक टेबल के 7 का जो ग्रुप रहता है उसमें ये सारे हैलोजन हमें देखने को मिलते हैं। अभी ये जो रहते हैं हैलोजन रिएक्शन में हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं कि जैसे हमारी क्लोरीनेशन करनी हो, क्लोरीनेशन के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ POCl3 यूज कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन के लिए डायरेक्ट ब्रोमीन यूज कर सकते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड यूज कर सकते हैं, आयोडीनेशन के लिए हम आयोडीन कर सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट बेस यूज करके हम आयोडीन की जो भी आयोडीन है वो उस रिएक्शन में हम इजीली यूज कर सकते हैं। मीन्स ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है हम उसको इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये जो रहते हैं इसके लिए हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक जो भी कुछ हमारा जो कपलिंग रिएक्शन रहती है हम कपलिंग रिएक्शन इसमें कर सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे हैलोजन से वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज एक आप बोलेंगे कि कौन सी कपलिंग रिएक्शन, सपोज आप बुकवर्ड कपलिंग कर रहे हो, बुकवर्ड कपलिंग, ये सब मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा बिकॉज जो 11th 12th के जो लोग रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको क्या है ये समझ नहीं आएगा कि डिटेल्स में मैं इतना क्यों बता रहा हूँ कि बुकवर्ड कपलिंग ये सब आपको MSc BSc में देखने को मिलेगा, पर 11th 12th क्लास में ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते। इसलिए मैं आपको जो भी डिटेल्स में मेरा भी रिवीजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो रहते ये आप जब BSc MSc फार्मेसी करने के बाद ही आपको समझ आएगा, पर ये बेसिक लेवल में भी ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं वो इसमें हम कैसे समझा सकते हैं। तो आज हमने क्या देख लिया, हैलोजन क्या होते हैं ये देख लिया। आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम इसके डेरिवेटिव्स देखेंगे, जैसे कि हमारा जो ये रहता है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स का जो चैप्टर है 12th क्लास का, इसके बारे में मैं पढ़ लूंगा और मैं आपको शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द अल्कोन्स। तो आज डेट कितना है, 23/06/26। आज के दिन हमारा हैलोजन का जो भी थोड़ा सा चैप्टर था वो मैंने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द अल्केन्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ओके।